हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है चॉकलेट आइसक्रीम। आइसक्रीम चाहे कोई भी हो, सभी को पसंद आती है, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों। तो चलिए बनाते हैं इन गर्मियों में ठंडी ठंडी आइसक्रीम। तो यहाँ मैंने ले ली थी कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाला था थोड़ा सा पानी और उसके साथ ही मैंने ले लिया था यहाँ पे 1 लीटर फुल फैट क्रीम दूध। और दूध को हमें चलाते रहना है। दूध को इतना चलाना है कि ये 3/4 हो जाए हमारा। ठीक है, तो इसको चलाते रहेंगे, बॉयल आने देंगे। और यहाँ हमारा बॉयल भी आ गया है दूध में। और देखिए इसको चलाते रहना। मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी थी, मैंने इसको चलाया नहीं तो छोड़ दिया था, तो थोड़ा सा दूध मेरा नीचे लग गया था। जब मैंने इसे खरोचा तो ये थोड़ा ब्राउन ब्राउन हो गया। तो आप ये गलती मत करिए और दूध को चलाते रहिए। तो मैंने दूध को फिर से स्टार्ट कर दिया था चलाना। और यहाँ देखिए दूध कितना गाढ़ा हो गया है हमारा। और आप यकीन नहीं मानेंगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ अभी दूध ही है इसमें। और फिर भी ये इतना गाढ़ा हो गया है। अब यहाँ पे लिया मैंने 1 चम्मच भर के मिल्क पाउडर। आप यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं और कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद बारी आती है यहाँ पे फ्लेवर्स डालने की। तो फ्लेवर्स के लिए मैंने ले लिया था यहाँ पे छोटी वाली इलायची। आप चाहें तो वनीला एक्सट्रैक्ट और कोई और अदर चॉकलेट या कोई भी फ्लेवर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया था इलायची। और उसके बाद मैंने यहाँ लिए थे 5 बड़े चम्मच चीनी के। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 5 चम्मच डाले थे, जो सफिशिएंट थे। बहुत ज़्यादा मीठी नहीं थी और बहुत कम भी नहीं थी। तो हम थोड़ा मीठा ठीक ही खाते हैं, तो मीडियम खाते हैं। तो फिर उसके लिए अब आ गया था। अब ये दूध ना का जो बैटर था वो बहुत हमने कर लिया था ठंडा। इसको अच्छे से कर लेना है ठंडा, मतलब इसको लुकवार्म में भी नहीं रखना है, गुनगुना भी नहीं रखना है आपको। इसको आपने बहुत अच्छे से ठंडा कर लेना। तो जैसे ही ठंडा हो जाएगा ना, तो ये और ज़्यादा गाढ़ा होता जाएगा। जितनी देर आप इसको रखेंगे वो उतनी ज़्यादा गाढ़ी होती जाएगी। तो फिर उसके बाद इसको हमने डाल दिया था सारा का सारा भर के पूरा जार में। और फिर ये सारा पोर हो गया है जार के अंदर। अब मैंने इसे कर लिया था कवर। कवर करने के बाद अब बारी आती है इसे ग्राइंड करने की। इसको हमने अच्छे से पीस लिया था। जो हमने इलायची के दाने डाले थे और जो ये थोड़ा सा मलाईदार हो गया था ना, तो क्या होगा, ये एक स्मूथ बैटर बन जाएगा और कहीं से दरदरा या मोटा वगैरह नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमने इसमें इसको कर लिया था ग्राइंड एक बार, ताकि जो मलाई है, इलायची है और जो गाढ़ापन था दूध का, वो स्मूथ बैटर में कन्वर्ट हो जाए। और अब यहाँ मैंने ले लिया था आइसक्रीम मोल्ड। मोल्ड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसका भी ऑल्टरनेट है। आप थर्मोकोल के ग्लास जो होते हैं ना घर पे, उनका यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छी आइसक्रीम जो है ना वो जम जाती है। और यहाँ पे अब इसको खोल लिया था मैंने जार को। जार को खोलने के बाद अब बारी आती है, यहाँ पे आप पहले देखेंगे कि कितना स्मूथ बैटर है। यहाँ पे देखिए जो गाढ़ा गाढ़ा था ना, वो कितना स्मूथ बैटर में बदल गया है। और अब हम इसको मोल्ड्स को कर देंगे एक एक करके पोर। तो जितना हमारा बैटर था मिल्क का, वो यहाँ पे मोल्ड्स के अंदर आ गया है। जो जो थोड़ा सा कम था मैंने उसके अंदर रिफ़िल कर लिया। और थोड़ा जो बच गया था ना, लेफ़्ट ओवर था इस जार में, मैंने उसको वैसे ही टेस्ट किया था। बहुत यम्मी हो रहा था, बहुत यम्मी। तो अब ये जो हमारे मोल्ड्स थे उनको कवर कर लेते हैं इन स्टिक्स के साथ। यहाँ पे एक एक करके सारी स्टिक हमने कर ली है फिक्स। और ये मोल्ड हमारा हो गया है, आइसक्रीम मोल्ड हो गए हमारे रेडी फ्रिज में जाने के लिए। अब बारी आती है यहाँ पे चॉकलेट, क्योंकि अब चॉकलेट आइसक्रीम है तो चॉकलेट तो बनती है। मैंने यहाँ पे लिया था पानी, बड़े से भगोने में एक पानी ले लिया था। फिर ले लिया था एक छोटा सा भगोना, उसके ऊपर रख दिया था। और पानी को बॉयल होते हुए मैंने यहाँ पे ना ये चॉकलेट थी मेरे पास। ये डार्क चॉकलेट नहीं थी, ये 50% डार्क थी, मतलब फुली डार्क नहीं थी। आप चाहें तो डार्क वाली यूज़ कर सकते हैं। डार्क वाली जो होती है थोड़ी सी बिटर होती है टेस्ट में, थोड़ी कड़वी होती है। तो इसीलिए ये थोड़ा मीठी थी, मतलब बहुत ज़्यादा कड़वी भी नहीं थी और ये थोड़ा मीठा इसका टेस्ट था। कट कर लिया था, इसमें से मैंने निकाल दी थी अपनी चॉकलेट्स। और ये इसके अंदर से ना इस तरह से 2 चॉकलेट मैंने यहाँ पे
निकाल ली थी। ये आ गई थी चॉकलेट्स। इनको अब लिए थे मैंने साथ में नट्स। यहाँ पे मैंने ले लिए थे बादाम, और बादाम को मैंने रफली चॉप कर लिया था। हाथों की मदद से आप चाहें तो इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था, मतलब बारीक नहीं चाहिए था, कोर्स चाहिए था। और यहाँ पे ना मेरी जो चॉकलेट है ना उसको मैंने डाल दिया था, जो मैं शूट करना भूल गई थी। तो यहाँ चॉकलेट भी हमारी मेल्ट हो गई है। ये देखिए चॉकलेट मेल्ट हो गई। अब इसमें सारे के सारे जो हमारे बादाम थे वो हमने डाल दिए हैं, ताकि जो क्रंच है ना वो आए इसमें। और ये देखिए मैंने आइसक्रीम निकाल ली थी। मैंने इसको ना ओवरनाइट रखा था फ्रिज में। फिर बारी आती है बाहर से कोटिंग करने की। तो ये जो चॉकलेट का जो मेल्टेड चॉकलेट थी ना उसको हमने अच्छे से कर लिया था इसके साथ। इसमें डिप कर लिया था अपने आइसक्रीम स्कूप्स को। ये देखिए बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप लास्ट में ना रिएक्शन ज़रूर देखना हाविका का, और उससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी टेस्टी आइसक्रीम बनी थी। थोड़ा ना लुक आपको नहीं लगेगा कि वैसा है, लेकिन यकीन मानिए नेक्स्ट टाइम इससे बेटर बनाऊँगी। थोड़ा सा वो जो चॉकलेट था ना वो अच्छे से मेरे से कोट नहीं हो पाया, बट ये देखिए आप बच्चों ने यहाँ पे खाई है, और ये अविका यहाँ पे ना पापा को टेस्ट करवा रही है, और आप इसका रिएक्शन देखिए। इसका रिएक्शन आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, डोंट फॉरगेट टू